गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन फिफ्थ चैप्टर की जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो समझेंगे और इनको अच्छे से लर्न करेंगे क्योंकि सितंबर एग्जाम में फर्स्ट और फिफ्थ ये दो चैप्टर आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, स्टेट एनी टू कंडीशंस असेंशियल फॉर गुड हेल्थ। दो कंडीशन बताओ जो गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। असेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। ठीक है, तो वो दो कंडीशंस आर द फॉलोइंग। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस्ड एंड सफिशिएंट फूड, कि अपने को अच्छा फूड खाना चाहिए, बैलेंस्ड फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सारे के सारे एक यार इक्वल अमाउंट के अंदर हो, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट हो, और सफिशिएंट फूड लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन हमेशा फास्ट करते रहें या फिर हमेशा हम भूखे रहें। ठीक है, उसके बाद है क्लीन सराउंडिंग फॉर लिविंग, अपने रहने वाला जो आसपास का एरिया है वो अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा होगा तभी हमारी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट एनी टू कंडीशन असेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज़। दो कंडीशन बताओ जो डिजीज़ से फ्री रहने के लिए ज़रूरी है। तो पहली है हाइजेनिक लिविंग कंडीशन, की अपनी को लिविंग कंडीशंस जो है वो सारी की सारी अच्छी होनी चाहिए। मतलब अपना जो आसपास का एरिया है और हमारी खुद की हमें प्रॉपर सफाई करके रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है असेस टू बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अपने पर्सनल और डोमेस्टिक, अपने घरों की और खुद की हाइजीन बना के रखनी चाहिए। डेली अच्छे से मतलब टाइम टू टाइम हाथ धोते रहना चाहिए। ठीक है, एंड प्रॉपर एक्सरसाइज एंड रेस्ट, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और प्रॉपर रेस्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सारे दिन काम ही करते रहें, या हम एक दिन में तो 3 घंटे एक्सरसाइज करें और अगले दिन एक्सरसाइज ही नहीं करें। तो हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रॉपर रेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस नेसेसरी द सेम और डिफरेंट एंड वाई, कि अपन ने दो क्वेश्चन जो ऊपर वाले पढ़े हैं इन दोनों के जो आंसर है वो सेम होने ज़रूरी हो रहे हैं या डिफरेंट होने ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो क्यों है? तो देखो इन दोनों के लगभग आंसर सेम ही है। क्यों? क्योंकि फ्री ऑफ डिजीज़ यानी कि क्या हो गया, अच्छी हेल्थ होना, और यहाँ पर तो पूछा ही अच्छी हेल्थ के बारे में था। तो यही दोनों क्या है, सेम चीज़ें हैं। दे आर सेम बिकॉज इफ़ असेंशियल कंडीशंस आर मेंटेन, क्योंकि अगर असेंशियल जो ज़रूरी कंडीशन है वही मेंटेन करके रखी जाएंगी तो लेस चांस होंगे, कम चांस होंगे कि हमें डिजीज़ हो सके। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट तो है लेकिन इंटरकनेक्टेड ज़रूर है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों इंटरकनेक्टेड है? क्योंकि हेल्थ जो है वो एक स्टेट है, फिजिकल स्टेट है। हेल्थ क्या होती है? एक वो स्टेट है जिसमें आदमी फिजिकली, मेंटली, सोशली और जो है वो इन तरीक़ों से वेल बीइंग होता है। मतलब कि फिजिकल हेल्दी है, उसका मेंटली भी हेल्दी है वो, और सोशली भी हेल्दी है। ठीक है, बट बीइंग डिजीज़ फ्री इज ओनली डज नॉट मेक अ पर्सन हेल्दी, क्योंकि केवल जो डिजीज़ फ्री है वही क्यों नहीं कह सकते कि ये पर्सन हेल्दी है। वो पर्सन हर तरीके से हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट एनी 3 रीजंस वाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ought टू सी अ डॉक्टर, कि 3 ऐसे रीज़न बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगेगा कि हम बीमार हैं। सिक का मतलब होता है बीमार, एंड ought टू सी अ डॉक्टर, और हमें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स आर प्रेजेंट, अगर इनमें से कोई एक सिम्टम भी प्रेजेंट हो तो क्या आपने को डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर हाँ नहीं तो क्यों नहीं, और अगर हाँ तो क्यों हाँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, वो 3 रीज़न अपने को बीमार लगने के कौन कौन से हो सकते हैं? कफ, कोल्ड, फीवर, इन तीनों की चीज़ें तो अपने को लगेगा कि हाँ भाई हम तो बीमार हैं। इसके लिए यह हमें किसी भी इन्फेक्शन से हो सकता है, और इस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और एक प्रॉपर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है ताकि वो इसको देख सके अच्छे से। ठीक है, कि फिर क्या है इसमें, इफ़ ओनली वन ऑफ दिस सिम्टम, अगर तीनों में से कोई एक सिम्टम भी प्रेजेंट है तो हमें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, और कोई भी डिजीज़ जिसको ट्रीट ना किया जाए वो और ज़्यादा फैल जाएगी और हमारी बॉडी जो है बहुत वीक हो जाएगी। माइनर सिम्टम्स भी अगर हमें कभी दिखाई दें कि हाँ हमें कफ हो रहा है या फिर क्या है फीवर हो रहा है हल्का फुल्का, तो हमें डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको कम्प्लीटली क्योर कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लेजेंट, कि इन सब में से कौन सी डिजीज़ ऐसी है जो अपने बॉडी के ऊपर ज़्यादा लंबे टाइम तक इफेक्ट रखेगी। पहली क्या है, इफ़ यू गेट जॉइंडिस, जॉइंडिस होता है पीलिया। ठीक है, इफ़ यू गेट लाइस, लाइस का मतलब होता है सिर में जू हो जाना। तो और है थर्ड, इफ़ यू गेट एक्ने, एक्ने किसको बोलते हैं, पिंपल्स को, फुंसियों को बोलते हैं। ठीक है, तो जॉइंडिस अटैक कैन कॉज लॉन्ग टर्म सीरियस इफेक्ट, इन तीनों में से किसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, लॉन्ग टाइम तक जॉइंडिस का होगा। क्यों? क्योंकि जॉइंडिस जो है वो लीवर को अफेक्ट करती है। पीलिया डिजीज़ के अंदर क्या होता है, हमारा लीवर अफेक्ट हो जाता है और ये लंबे टाइम तक रहती है और इसके रिकवर होने के लिए भी लंबा टाइम ही लग जाता है। ठीक है,
फ्रॉम दिस डिजीज़ बाय टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। अपन प्रॉपर रेस्ट लेंगे जब जाके ये डिजीज़ ठीक होगी। मेडिटेशन भी अच्छे से करनी चाहिए, मेडिसिन्स भी अच्छे से लेनी चाहिए, ठीक है। वेयर इज़ रिमूवल ऑफ द लाइस एंड एक्ने, और जो लाइस और एक्ने है इनका जो रिमूवल है वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है और उनको ईजिली ठीक किया जा सकता है, ठीक है। इनका अपनी हेल्थ के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। जब अपन सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तो अपने को ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई बिल्कुल भी भूख नहीं है। हाँ, बीमार व्यक्ति को तो भूख भी नहीं लगी क्योंकि नहीं, मन भी नहीं है, इच्छा नहीं है खाने की, लेकिन क्या कहते हैं जितनी भी भूख है आधी रोटी खा ले, एक रोटी खा ले, ऐसे कहते हैं ना, थोड़ा सा फ्रूट खा ले, अनार खा ले, सेब खा ले। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब अपनी बॉडी बीमार है, ठीक है, जब हम बीमार है तो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस नहीं है। जब नॉर्मल कंडीशन में अच्छे से काम करता है तो बीमार कंडीशन में अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है फूड का वो बहुत स्लो हो जाता है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें यूँ कहा जाता है कि आपको थोड़ी सी न्यूट्रिएंट वाले जो फूड है वो लेने चाहिए, ताकि अपना जो न्यूट्रिशन सिस्टम है वो काम करता रहे और एनर्जी मिलती रहे हमें डिजीज़ से फटाफट ठीक होने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड, कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है, ऐसे डिजीज़ तो एक पर्सन से, जो बीमार वाला है अनहेल्दी पर्सन, उससे एक हेल्दी पर्सन को स्प्रेड कर दी जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं पर इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। जैसे कि जुकाम होता है, जुकाम जब किसी एक पर्सन को है तो वो दूसरे पर्सन को फैल सकता है। ऐसे अपने पास में अभी क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना भी क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के पास में जा सकता है। तो इसके लिए कौन कौन से तरीके हैं, थ्रू एयर, एयर के तरीके से जा सकती है। अब एयर की वजह से कैसे जाएगी कि हमने जैसे किसी के सामने खांस दिया, तो इसीलिए तो अपन मास्क लगा रहे हैं। अब की बार क्या कर रहे हैं, किसी के सामने भी खांस दिया, हमने स्नीजिंग कर दी, छींक दिया, या हम बातें कर रहे हैं, तो हमारे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, और उन ड्रॉपलेट्स के साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर आते हैं और वो एक हेल्दी पर्सन के पास में जा सकते हैं, ठीक है। तो सर्टेन डिजीज काजिंग माइक्रोब्स कैन एक्सपेल्ड इन एयर बाय कफिंग, कफिंग की वजह से, स्नीजिंग की वजह से, टॉकिंग की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर आएंगे, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ में किसी दूसरे पर्सन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे कि कफ, कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, निमोनिया हो गई, ठीक, कोरोना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं। जब अपन गंदा पानी, मिक्स्ड पानी या फिर पी लेते हैं, जो उस पानी के अंदर क्या मिक्स है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स है, तो वो भी डिजीज़ करवा सकता है। जैसे कि इसमें अपने को कौन सी डिजीज़ होती है, कोलेरा, हेपेटाइटिस, ये गलत जो ख़राब पानी है वो पीने से होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या अपने पास में, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि पर्सन टू पर्सन जो मतलब कुछ डिजीज़ होती है जो फ्लूइड की वजह से होती है, बॉडी फ्लूइड की वजह से, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज कर जाए, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होते हैं, कुछ डिजीज़ हो जाती हैं। जैसे कि इसमें क्या है, मॉस्किटो से क्या होती है, स्प्रेड किया जाता है, मलेरिया स्प्रेड किया जाता है, एड्स स्प्रेड किया जाता है। मॉस्किटो क्या करते हैं, एक आदमी का ब्लड जो अनहेल्दी ब्लड है उसको चूसेगा, सक करेगा, और उसके बाद किसी हेल्दी ब्लड के पास चला जाएगा, हेल्दी पर्सन के पास, तो इस तरीके से मलेरिया डिजीज़ का स्प्रेड करवाता है। नेक्स्ट क्या है, थ्रू वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड करवाते हैं, जैसे कि मॉस्किटो हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, Why precautions? What precautions can you take in your school to reduce incidence of infectious disease? इन्फेक्शियस डिजीज़ को कम से कम करने के लिए अपन स्कूल के अंदर कौन कौन से प्रिकॉशंस, कौन कौन से बचाव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, आपने को इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए। सेकंड क्या है, अगर किसी हमारे मतलब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है या हम इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास से जा रहे हैं, तो हमें दोनों को ही क्या है, अपने माउथ को और नोज़ को कवर करके रखना चाहिए। अगर हम खांस रहे हैं या हमें छींक आ रही है तो उस टाइम के ऊपर हमें हैंकी लगाना चाहिए हमेशा, ठीक है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अच्छा होना चाहिए। हमारा जो एनवायरनमेंट है, स्कूल का एनवायरनमेंट, उसको हमें अच्छा करके रखनी चाहिए। पैथोजन से बचाना चाहिए, मतलब मॉस्किटो वगैरह वहाँ पर कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, देखिए इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है, कोई भी जो डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़, उससे बचाने के लिए अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इम्यूनाइजेशन इज़ डिफाइंड एज प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्शन है बॉडी की किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ से। कैसे प्रोवाइड की जाएगी, वैक्सीन की हेल्प से। और वो वैक्सीन क्या करती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये आपको यहीं तक करना है, इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन यहीं तक लर्न करनी है, ठीक।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी, विच ऑफ दीज डिजीज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन योर एरिया, कि भाई अपने आसपास के एरिया के अंदर कौन कौन से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चलते हैं और यहाँ पर जो अपने आसपास का एरिया है उसके अंदर कौन सी डिजीज़ फ़िलहाल सबसे ज़्यादा फैल रही है। ठीक है, तो क्या है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के लिए वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, नियरेस्ट हेल्थ केयर जो होते हैं अपने भी, उनमें क्या कहते हैं, वैक्सीन दी जाती है। किस किस की, डीपीटी की दी जाती है, पोलियो की बूंद दी जाती है। ठीक है, आता है ना 2 बूंद जिंदगी की, वो पोलियो के लिए दी जाती है। बीसीजी वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, एमएमआर की वैक्सीन है, जॉइंटिस, टाइफाइड, इन सब की वैक्सीन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इल एंड इन द लास्ट ईयर, व्हाट वर द इलनेस, लास्ट ईयर में भी आप कितनी बार बीमार हुए थे और क्या किसकी इलनेस थी, क्या बीमारी थी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, think of one change you could make in your habits in order to avoid any of the most of the above illness, कि भाई आपको कौन कौन सी डिजीज़ हुई, ठीक है, लास्ट ईयर, और उनमें से कौन सी से आपने प्रिवेंट करने के लिए क्या आपने हैबिटेट के अंदर चेंज किया। ठीक, तो फर्स्ट क्या अपने पास में, भाई हमें लास्ट साल में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम बुखार होते हैं, किसी को डेंगू हो गया, किसी को क्या हो गया, मलेरिया हो गया। तो डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी मॉस्किटो होते हैं ना, वही इन चीज़ों को फैलाते हैं, इन बीमारियों को। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फुल स्लीव शर्ट पहनने स्टार्ट कर दी भाई, किसी ने लॉन्ग पैंट्स पहननी स्टार्ट कर दी, सॉक्स, शूज़, ये सब क्या है, अच्छे से प्रॉपर हाइजीन बना के रखना स्टार्ट कर दिया। रेनी सीजन के अंदर हमेशा इन चीज़ों को अच्छे से धो के रखना स्टार्ट कर दिया। जो भी कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो पानी को इकट्ठा नहीं होने दिया जाए, क्यों, क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ मॉस्किटो जो है फटाफट से डेवलप कर जाते हैं। ठीक, मॉस्किटो के लिए अपन ने रूम में स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया, मॉस्किटो हटाने के लिए, इसलिए बोलते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट डिवाइसेस। अपन ओडोमास की जो क्रीम आती है उसको क्या बोलते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थिंक ऑफ वन चेंज यू कुड विश इन योर सराउंडिंग, कि भाई कोई भी जो डिजीज़ आपको हुई थी, ठीक है, उसको हटाने के लिए आप अपने एरिया के अंदर, कंप्लीट एरिया में क्या चेंज ला सकते हैं। तो भाई एरिया के अंदर हम क्या चेंज ला सकते हैं, जो भी मॉस्किटो है उन मॉस्किटो को बंद कर दें, तो कहीं पर भी वाटर को स्टोर ना होने दे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अगर वाटर को स्टोर करना है हमें तो उसको हमेशा कवर करके रखें, ताकि उसके अंदर मॉस्किटो जो है वो ब्रीड ना कर सके, फटाफट मल्टीप्लाई ना करें। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर इज़ एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर्स इन द कम्युनिटी, कोई भाई डॉक्टर, नर्स या हेल्थ वर्कर थी, वो किसी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा जो बीमार पीपल थे ना उन सबके कांटेक्ट में आ रही है। तो फाइंड आउट करो कि भाई उसे क्या, अपने आप को उन बीमारियों से बचाने के लिए क्या करके रखना चाहिए। तो आप खुद सोचो, जब कोई और अभी जो फिलहाल डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स क्या करते हैं भाई, प्रॉपर अपनी इम्यूनाइजेशन करवा के रखे हुए हैं। ठीक है, कोरोना से बचने के लिए वो कोरोना के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, ग्लव्स पहन के रखते हैं, अपने हाथों को बार बार धोते रहते हैं, साबुन से धो लिया, ठीक है, सैनिटाइजेशन करते रहते हैं। तो वही चीज़ इसमें लिखनी है कि भाई मास्क लगाओ किसी भी डिजीज पर्सन से मिल रहे हो तो, ठीक है, ग्लव्स पहनो, अगर आपको उसको चेक करना पड़ रहा है, हैंडल करना पड़ रहा है, तो अपनी जो भी हैंड है उनको वॉश करते रहो बार बार में, सब कुछ वाटर वगैरह जो है वो ठीक करते रहना चाहिए, मतलब अच्छा पीना चाहिए, जो क्लीनिंग वाटर है, क्लीन वाटर वही पीना चाहिए। ठीक, उसके बाद में है प्रॉपर क्लीननेस बना के रखनी चाहिए और पर्सनल हाइजीन बना के रखनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन से क्या मतलब हो गया, सैनिटाइजेशन करते रहना चाहिए अपने को बार बार। ठीक है, उसके बाद है कंडक्ट अ सर्वे इन योर नेबरहुड, कि अपने आस पड़ोस में एक सर्वे करो, देखो कि सबसे ज़्यादा 3 मोस्ट कॉमन डिजीज़ कौन कौन सी है, और उनसे suggest 3 steps that could be taken in your locality authorities to bring down the incidence of the disease, और भाई उस डिजीज़ से बचने के लिए कौन कौन से जो अपन उपाय है वो कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर डिजीज़ का एग्जांपल क्या कह दिए हैं, डेंगू, हेपेटाइटिस, कफ एंड कोल्ड। डेंगू किसकी वजह से होती है, मॉस्किटो की वजह से होती है, तो ये मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स जो है उनको एलिमिनेट कर दें, यानी कि हटा दें। ठीक है, इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं अपन हेपेटाइटिस के अगेंस्ट में। हेपेटाइटिस के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, जैसे कि अपन यहाँ इसकी जगह हेपेटाइटिस की जगह पोलियो भी लिख सकते हैं, क्योंकि पोलियो के लिए भी क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, क्लीन वाटर देना चाहिए, और जो भी नेबरहुड अपना एरिया है उस एरिया को अपने को क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन स्टेप्स कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ए बेबी इज़ नॉट एबल टू टेल हिज, जो बच्चा होता है वो आपने जो अगर बीमार है तो वो बता नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कोई बच्चा बोल तो सकता नहीं है। तो वो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई बेबी सिक है और सिकनेस क्या है, तो देखो क्या क्या बिहेवियर चेंज आते हैं बेबी के अंदर, जब वो
जो छोटा बच्चा है अगर वो बीमार हो जाता है तो क्या करता है, फटाफट बस लगातार रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, और वो इसकी शक्ल है ना उतरी उतरी सी लगती है। क्यों? क्योंकि वो रेस्टलेस लगता रहता है, उसको थकान सी महसूस हो जाती है। ठीक, फूड खाना बंद कर देगा, नींद अच्छे से नहीं लेगा। तो ये क्या है, ऐसे सिम्टम्स जो बच्चे के अंदर बीमारी हो जाए, कोई बीमार हो जाए बच्चा, तो अपन उसको देख सकते हैं। अब वो सिकनेस क्या क्या हो सकती है, अब देखो ये सिकनेस क्या क्या हो सकती है। यूजुअली ज़्यादातर जब बच्चे होते हैं उनके क्या होता है, पेट में दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी फीडिंग कर रहे हैं वो अगर हम लोग ज़्यादा फीड करवा दिया है, बच्चे को ज़्यादा दूध पिला दिया, तो क्या करेगा, उसके पेट में गैस बन जाती है, और उस गैस की वजह से क्या होंगे, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो यूजुअली वेरी यंग बेबी सफ़र फ्रॉम पेन इन देयर स्टमक, उनके पेट में दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको एक्सेस के अंदर एयर ड्यूरिंग फीडिंग करवा दी है। ठीक है, एयर भी हो सकता है खाते टाइम पर क्या है, एयर ज़्यादा एंटर चली गई हो उनके पेट के अंदर। ठीक है, इसके बाद में क्या है, उनके पेट में गैस बन जाती है और गैस की वजह से दर्द होता है। तो अगर ऐसा कभी किसी बच्चे के पेट में दर्द हो, अपने को लगे, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको वर्टिकल पोजीशन के अंदर पकड़ना चाहिए, और उसकी जो भी कमर है उसको मतलब सहलाना चाहिए। ठीक है, ताकि वो जो भी गैस बनी थी वो गैस बाहर आ जाए। अगर ज़्यादा ही कोई बच्चे को बीमारी है, कोई नहीं ठीक कर पा रहे हैं नॉर्मल घरों के अंदर, तो क्या करते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक, कौन सी कंडीशंस में से, इन सब में से जो पर्सन है वो सबसे ज़्यादा बीमार होगा। ठीक है, व्हेन शी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, when she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox, when she is on 4-day fast after recovering from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox। कि भाई एक तो ऐसा पर्सन जो चिकनपॉक्स मलेरिया से रिकवर कर रहा हो, दूसरा कौन सा पर्सन हो सकता है जो मलेरिया से रिकवर भी हो रहा है, खुद भी रिकवर कर किया उसने। ठीक है, और कोई जो चिकनपॉक्स से सफर्ड पर्सन था उसकी देखभाल कर रहा है। तीसरा क्या ऑप्शन है कि भाई एक ऐसा पर्सन जो 4 दिन से बीमार होके उठा, और बीमार होके उठने के बाद वो क्या किया, 4 दिन तक उसने लगातार फास्ट कर लिए, और साथ ही साथ वो जो चिकन पॉक्स से कोई पर्सन सफ़र कर रहा है उसके भी मतलब उसके साथ रह रहा है। ठीक है, उसकी टेक केयर कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि वो दोबारा से बीमार हो जाए, लास्ट ऑप्शन में, कि भाई 4 दिन अभी तो बीमार होके उठा, बीमार होने के बाद में 4 दिन से लगातार वर्क भी कर रहा है और किसी की दूसरे की भी हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमेशा क्या होता है, इम्यूनिटी कम होती है। जब अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम है तो वो किसी दूसरे डिजीज़ के अगेंस्ट में फाइट नहीं कर पाती है, और अपने को इम्यूनिटी बनाने के लिए प्रॉपर फूड खाना चाहिए। ये तो फास्ट पे जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट ऑप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो दोबारा से बीमार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल इल। इसमें भी पूछा कि इन तीनों कंडीशंस में से अपने को कौन सी कंडीशन में बीमार हो सकते हैं। फर्स्ट है व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, व्हेन यू हैव ट्रेवल्ड बाय बस एंड ट्रेन फॉर 2 days, जब आप ट्रेन और बस से 2 दिन तक सफ़र कर रहे हैं। थर्ड क्या है, जब अपन किसी ऐसे दोस्त से मिल के आ रहे हैं जो मीजल्स क्या होती है, एक छोटी माता को अपन मीजल्स बोलते हैं। ठीक है, उससे सफ़र कराओ। तो चांसेस क्या है, जब हम अपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिल के आएंगे, ऐसा पर्सन जिसको मीजल्स हो रही थी उससे मिल के आएंगे, तो अपने को बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं किसी हेल्दी पर्सन के। क्यों? क्योंकि मीजल्स एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास फैलेगी, किसकी हेल्प से फैलेगी, थ्रू एयर की हेल्प से फैलेगी। जब अपन किसी ऐसे पर्सन से मिल के जाएँ कि भाई हमारा दोस्त बीमार है, तो हमेशा क्या करना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, उससे सैनिटाइजेशन करते रहना चाहिए अपने को। ठीक, तो ये अपने पास में 5th चैप्टर के क्वेश्चन जो थे वो NCERT क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। इनको अच्छे से याद करो, अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ लो। ठीक है, थैंक यू।